एक बार की बात है कि व्यास जी महाराज अपने सम्यक्प्रास नामक आश्रम में बैठे हुए थे। ध्यान करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन भगवान में मन नहीं लग रहा है। इतने में ही नारद जी महाराज आ जाते हैं। नारद जी का स्वागत सत्कार किया है, आसन पर बैठा करके पूछ रहे हैं कि हे देवर्षि नारद, सब कुछ सकुशल तो है? नारद जी महाराज बोल उठे हैं, हे व्यास जी महाराज, आप भगवान के कलावतार हैं, लेकिन मैं तो कुशल हूं, पर मैं आपको देख रहा हूं, आपका चित्त बड़ा अशांत नजर आ रहा है। आज बंधु मन में असंतोष है। नारद जी ने इस असंतोष को पकड़ लिया है। तब तो व्यास जी कहने लगे हैं, हे देव, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मेरे इस असंतोष का कारण क्या है? तब स्वयं नारद जी बतलाते हैं, बंधु भगवान के मन है नारद जी। भगवान को जो कुछ कराना होता है वह नारद जी के द्वारा ही प्रेरित किया करते हैं। आज नारद जी ने कह दिया है, हे व्यास जी महाराज, यद्यपि आपने एक प्रणव से 4 वेद कर दिए हैं, 17 पुराणों की रचना कर दी है, 1 लाख श्लोकों का महाभारत जैसा दिव्य ग्रंथ लिख दिया है, जिसका सार गीता जी, जो कि अपने आप में अद्भुत है, पर आपने जितना लौकिक धर्म का प्रकाश किया है उतना परम धर्म का, भगवान की भक्ति का और भगवान के भक्तों पर प्रकाश नहीं डाला है। हे व्यास जी महाराज, यदि आप भगवान की कीर्ति का गान करेंगे तो ये जो आपके मन का असंतोष है ये चला जाएगा। बंधु मानो नारद जी हमको भी प्रेरणा दे रहे हैं, जब भी मन में कभी असंतोष आए तो वह असंतोष दूर कब होगा? जब हम भगवान की कीर्ति के पास आएंगे, भगवान के भक्तों की कीर्ति के पास आएंगे, भगवान की कीर्ति जिन ग्रंथों में है उनके पास आएंगे, तो स्वतः ही हमारे मन का असंतोष दूर हो जाएगा। आज बंधु नारद जी महाराज स्वयं अपना चरित्र कहते हैं, हे व्यास जी महाराज, भगवान की कीर्ति का, भगवान के नाम का प्रभाव क्या है यह मैं पूर्ण रूप से तो बतला नहीं सकता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ कहने का प्रयास करता हूँ। पूर्व समय की बात है कि मैं एक दासी का पुत्र हुआ करता था। मेरे पिता बचपन में ही चल बसे, मैंने कभी उनका मुख तक नहीं देखा। कहते हैं कि मेरी माँ किसी तरह से मेरा लालन पालन किया करती थी। मेरी माँ ब्राह्मणों के यहाँ पर सेवा करती है। एक समय की बात है कि उन ब्राह्मणों के यहाँ पर कुछ ऋषि मुनि पधारे हैं चतुर्मासा करने के लिए। ब्राह्मण देवता ने उनको एक स्थान दे दिया है और मुझे मेरी माँ के सहित उनकी सेवा में लगा दिया है। मेरी माँ चौका चूल्हा करती है, झाड़ू पोछा करती है, मैं जंगल से समदा बीन करके ले आता हूँ, मैं संतों को प्रसादी पवा दिया करता हूँ, जब वे सोने लगते हैं उनके चरण चापा करता हूँ, और जब वे ही संतगण भगवान की मीठी मीठी कथाओं को सुनाते हैं, सत्संग वार्ता करते हैं, तो आज मैं सत्संग वार्ता में उपस्थित हो जाकर हूँ। बोलिए संत भगवान की जय हो। बंधु परम सौभाग्य, आज साक्षात एक नहीं बंधु, जिन्होंने अपने जीवन में कई एक नर्मदा मैया की परिक्रमा कर ली है, जिनके आश्रय में रह करके कई भक्तों ने नर्मदा मैया की, बोलते हैं नर्मदा जी के कंकण साक्षात शिव शंकर का स्वरूप होते हैं। उन नर्मदा मैया के साक्षात पुत्र स्वरूप बंधु आज पूज्य संत भगवान हमारे बीच में आए हैं। ये साक्षात मान लीजिए आप नारद जी और व्यास जी दोनों ही उपस्थित हो गए हैं। आज परम सौभाग्य बंधु, जो भगवान के सचल विग्रह आज हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, ये साधारण बात नहीं है बंधु। आप इनके दर्शन से ही अपने को कृतकृत्य समझेंगे, और जब इनकी वाणी का आप श्रवण करेंगे तब आपको यह स्वतः ही स्फुरित हो जाएगा कि भगवान के भक्तों का स्वरूप क्या होता है, संतों का स्वरूप क्या होता है। जीवन में एक नर्मदा जी की परिक्रमा लगाना बड़ा मुश्किल पड़ता है, और आज पूज्य संत भगवान ने इतनी स्वयं परिक्रमा दी हैं
इतनी अपने आश्रय में रहते हुए भक्तों को परिक्रमा दिलवाई हैं जिसकी कोई कहना ही नहीं है।